मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 इंटरव्यू के क्वेश्चंस पब्लिश किए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्प उसमें से मिली होगी डेफिनेटली, बिकॉज 12 इयर्स के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने उनको तैयार किया हुआ है फ्रेंड्स। और जो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं नहीं बता पाया था, जो मुझे काफ़ी बाद में पता चले फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसको जो जो क्वेश्चन जो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में जो आपको पब्लिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर और अदर जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको नहीं बताने वाले, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। बिकॉज 12 साल का एक्सपीरियंस का जो मतलब फिल्टर्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो पिछला जो पार्ट था फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं उसमें बता चुका था। अब आगे शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 में है फ्रेंड्स, ISMS पॉलिसी क्या है। तो इसमें ये जनरली बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ये पूछते हैं कि ISMS है क्या एक्चुअली, ये मतलब इसका रोल क्या है, इसका वैसे नीड क्या है, राइट। तो आपको सिंपली बोलना है कि सर, ISMS पॉलिसी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ 114 कंट्रोल्स, राइट। जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे रूटीन, मतलब मेरे रूटीन में क्या है, राइट। तो फिर मेरे है ना, रूटीन में मैं मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर अपना ऑफिस के वर्क में मतलब लग जाता हूँ। तो ये एक पार्ट है, राइट। मैंने अपना जो इंटरनल रूटीन बताया, दीज आर द पार्ट्स। उसी तरीके से 114 कंट्रोल्स आर द पार्ट। और टोटली अगर हम इन सब कंट्रोल्स को मिला मिला देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा ISMS के अंडर में आता है। सो सो दिस इज अ बैकबोन ऑफ एनी स्टैंडर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट द पॉलिसीज। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो उस पॉलिसी के लिए हम जो हमारे कंट्रोल्स हैं, राइट, तो वो कंट्रोल्स ही हमारा ISMS का एक पार्ट बोला जाएगा। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हैं ये हमारे, अगर हम अपने कंट्रोल्स को 100% एडहेयर करेंगे, तो ये हमारा जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिक्योर होगा, राइट। और हमारा फ्रेमवर्क है वो सेंट्रली मैनेज होगा। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। हमारा CIA है, दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और 114 कंट्रोल ही हमारे ISMS का पार्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। और ये अगर आपको 114 कंट्रोल्स को और डिटेल में पढ़ना है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको नीचे में डाला हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज CIA भी बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बिकॉज इंटरव्यूअर ना ये भी जानना चाहता है कि आपका बेस कैसा है, आपको बेसिक आता है या आप ओनली मतलब रटे टाइप में, मतलब रट्टा टाइप में हो। तो CIA का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, I मीन्स इंटीग्रिटी एंड A मीन्स अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल मीनिंग है फ्रेंड्स, कोई भी डाटा जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जिसको जानना चाहिए उस डाटा को, वो उसको मालूम है। और उसके अलावा अदर जो पर्सन्स है उनको उनको मतलब शेयर किया ही नहीं गया है। दैट मीन्स लिमिटेड एक्सेस ऑफ पर्टिकुलर डाटा। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डाटा बहुत ही मतलब हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। बिकॉज फाइनेंशियल डाटा है तो वो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोग होंगे उन्हीं को मालूम होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तो मालूम होगा नहीं, बिकॉज फाइनेंशियल डाटा है, उनको मालूम होकर भी क्या करने वाले है ना। तो जो है फाइनेंशियल डाटा जो है वो बहुत ही पर्टिकुलर लोग को मालूम होता है। तो नेक्स्ट है हमारा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सिंपल मीनिंग है फ्रेंड्स, मैं सपोज दिल्ली में हूँ अभी और आप मतलब बॉम्बे में बैठे हो, राइट। तो मुझे दिल्ली से एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है मुंबई में। तो जो करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो ट्रू इंफॉर्मेशन मेरे पास है मेरे मशीन में, राइट, वही इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आप तक पहुंचानी चाहिए। मतलब आप तक अगर मैं भेज रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा इंटेग्रिटी बोला जाएगा, है ना। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वही इन्फॉर्मेशन मैं इन ट्रांजिट कर रहा हूँ आपके पास में। तो एज पर ISO 27001 इंटेग्रिटी शुड बी 100%। अगर इंटेग्रिटी अगर हमारा लूज हुआ तो हैकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। इसीलिए मैन इन द मिडिल अटैक से हमें बचना चाहिए। और इंटरमीडिएटर होता है इंफॉर्मेशन, अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक, तो जो इंटरमीडिएटर है उसको हमें
मतलब वो बचना चाहिए अगर हम इंफॉर्मेशन एक मशीन से दूसरे तक दे रहे हैं। मतलब मेरे केस में मैं जैसे दिल्ली से मुंबई दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा अवेलेबिलिटी। ये तो आपको बाय नेम ही मालूम होगा। अवेलेबिलिटी मीन्स कोई भी जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं उसको 100% अवेलेबल कराना, राइट। जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है, जो मतलब जो पर्टिकुलर यूजर है, उसको प्रोवाइड कराना इज आवर अवेलेबिलिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। और सीआईए, अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो सीआईए आपको मालूम होना ही चाहिए। और दोनों में मतलब डिफरेंस, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटेग्रिटी में अटकते हैं कि इंटेग्रिटी है क्या एक्चुअल में। देखिए, कॉन्फिडेंशियल भी आप एक लॉजिक से बोल सकते हैं, राइट। और अवेलेबिलिटी तो आप बोल ही सकते हैं, 100% श्योर हूँ मैं। जो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो लटकते हैं इंटेग्रिटी में कि इंटेग्रिटी एक्चुअल में है क्या। और इंटरव्यूअर जो है वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी वो मतलब ऐसा बिल्कुल यू टर्न मार के आपको मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन मतलब करेगा कि जो है मतलब यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो तीनों का प्रॉपर डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, और बेसिक और बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू गिविंग द इंटरव्यू सेशंस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आईएसओ सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कराता है? यस, ये क्वेश्चंस मेरे से किसी ने नहीं पूछा ऑनेस्टली, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे यहाँ इसीलिए डाला हुआ है कि आप अगर आईएसओ 27001 का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब सर्टिफिकेट देगा कौन, मतलब कौन सी एजेंसी देंगी, और मैं किसको कांटेक्ट करूंगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन का जो है फ्रेंड्स, ये बीएसआई एक एजेंसी होती है जो आईएसओ 27001 की वेंडर है, राइट। बीएसआई के अलावा दो या तीन वेंडर्स और हैं जो हम लोग एशिया में मतलब जनरली ऑडिट्स वगैरह करते हैं आईएसओ 27001 के लिए। तो ये एजेंसी है बीएसआई जो आईएसओ 27001 का मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ आईएसओ 27001? यस, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे से लगभग लगभग हर इंटरव्यू में पूछा गया, लगभग हर इंटरव्यू में पूछा गया। तो फ्रेंड्स, आईएसओ 27001 की वैलिडिटी जो है वो 3 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स द ISO certification 2020 and valid till 2023. So, what will organization do in these 3 years? Does organization have no work in these 3 years in terms of audit? Okay. ये क्वेश्चन मेरा फ्रेंड्स ये पूछना चाह रहा है कि आईएसओ का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक वैलिड होता है, राइट। मतलब नेक्स्ट मतलब जो सर्टिफिकेशन का रिन्यू होगा वो 3 साल बाद होगा। तो 3 साल का जो गैप है, क्या उसमें कोई काम ही नहीं रहेगा आईएसओ टीम के पास में? अगर काम ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन फिर उनको सैलरी ही क्यों मतलब देगी? तो ये बहुत बहुत बार पूछा गया है मेरे से फ्रेंड, और शुरुआत में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं मालूम था। फिर धीरे 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 मतलब काफ़ी सर्च करने के बाद में फिर एक्चुअल मैंने फेस किया। बिकॉज शुरुआत में मैं मतलब बहुत ही मतलब लोअर लेवल पे था ऑडिट में आईएसओ 27001 का, लेकिन जैसे जैसे मतलब मैं थोड़ा आगे मतलब बढ़ा तो उस हिसाब से मेच्योरिटी आती गई ऑडिट में। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, यस, दिस इज करेक्ट, कि जो सर्टिफिकेशन है आईएसओ 27001 का वो 3 साल तक वैलिड होता है। लेकिन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ 27001 ऑडिट, जो 3 साल का जो गैप है उसमें भी आपको जो 114 कंट्रोल्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो पॉलिसीज हैं वो आपको मेंटेन मतलब करनी पड़ेगी, राइट। बीसीपी आपको मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो 114 जो कंट्रोल्स हैं टोटली, जो मैंने पहले आपको मतलब वीडियोस में बताए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको एविडेंसेस लेने पड़ेंगे विद प्रैक्टिकल, राइट। प्रैक्टिकल आपको एविडेंसेस विद टाइम स्टैम्प आपको लेने पड़ेंगे, और एक डेटाबेस आपको बनाना पड़ेगा, उसमें आपको कंप्लीट क्वार्टर बेसिस पर एविडेंसेस आपको स्टोर करने पड़ेंगे। और मैनेजमेंट के सिग्नेचर भी उसमें आपको लेने पड़ेंगे चीफ ऑडिटर के साथ। ये इंटरनली बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं ऑडिटर हूँ, इंटरनल ऑडिटर, राइट। मुझे पता है कि 3 साल बाद जो है वो बीएसआई को मुझे कांटेक्ट करना है अपना ऑर्गेनाइजेशन का आईएसओ 27001 का सर्टिफिकेशन रिन्यू कराने के लिए। ओके। तो
जो 3 साल का जो गैप है उसमें जो 114 कंट्रोल मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे जो इस्टेब्लिश्ड है, राइट। तो मैं उनका एविडेंसेस प्रैक्टिकली मेरे डाटा सेंटर पे और मेरे जो सिस्टम्स है, मेरे जो भी सर्वर्स है, मेरा जो भी नेटवर्क है, मतलब मेरे जो डिवाइसेस मैंने लगा के रखे हुए हैं, राइट, उनका ऑडिटिंग का एविडेंसेस मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करूंगा। और क्वार्टरली बेसिस पर मैं मैनेजमेंट के साथ में रिन्यू करूंगा। जो मेरे सीनियर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड आवर चीफ इंटरनल ऑडिटर, उनके सिग्नेचर होंगे रिपोर्ट में। और फाइनली जो है वो मतलब मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद में क्लाइंट के भी सिग्नेचर होंगे, उसके मतलब ये मतलब डिफरेंट लेवल्स के सिग्नेचर होने के बाद में डेटाबेस में मैं एक फाइनल स्टोर करूंगा। जब 3 साल कंप्लीट होंगे, जब बीएसआई ऑडिटिंग टीम आएगी, तो ये जो मतलब साइंड डॉक्यूमेंट है, उस ये इंश्योर और चेक करने के बाद ही बीएसआई जो टीम है वो इनको री ऑडिट करेगी। री ऑडिट करेगी कि हाँ इसके मतलब ये क्या रियल में वैसा था, बिकॉज बैकअप हम लोग डाटा सेंटर में लेते हैं, राइट। तो जो बीएसआई के जो एजेंसी है, जो ऑडिटर है, उनके उनके पास इतना राइट है कि वो बैकअप रिकवर करा के आपके ऑडिट का जो एविडेंस है उसको रिवैलिडेट भी कर सकती है। बिकॉज ISO 27001 इतना इजीली से नहीं मिलता फ्रेंड्स, राइट। इसके इसके पीछे काफी पेनल्टी भी लगती है अगर आपने फॉल्स एविडेंसेस मतलब उनको दिया है तो। इसीलिए जो रियल एविडेंसेस है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर मतलब कुछ भी मिस करती है तो उस चीज को एक्नॉलेज करना होगा उनको, अगर मैं आइडियल ऑडिटिंग की बात करूं, राइट। बिकॉज मतलब मिस्टेक है, आप उसको एक्नॉलेज करिए, उसको आप करेक्ट मतलब करिए। तो जो जो बीएसआई जो जो एजेंसी है, ऑडिटर है फ्रेंड्स, वो डाटा बैकअप निकलवा के आपके जो एविडेंस है तो उसको ये लोग रीवेरीफाई करेंगे, रीचेक करेंगे, रीवैलिडेट करेंगे। उसके बाद ही वो मतलब जो ISO 27001 का सर्टिफिकेट को रिन्यू करेंगे। फिर से वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा, फिर से आपको सेम मतलब आपको जो है ना प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये पूरा इसमें होता है फ्रेंड्स। तो और ये क्वेश्चन का आंसर मतलब मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है कि ये क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं फ्रेंड्स, तो लगभग 95% केसेस में आपसे ये क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाएगा। बिकॉज मेरे जो 12 साल के कैरियर में फ्रेंड्स यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया, जो कि कॉमन रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, हाउ दिस इज एक्चुअल हेल्प्स टू यू। if you found these videos very helpful, subscribe and hit the bell icon friends, because आपको नोटिफिकेशन मिलता रहना चाहिए अगर मैं कुछ भी न्यू वीडियो अगर मैं पब्लिश करता हूँ फ्रेंड्स। और चैट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट ऑन द चैट सेक्शंस फ्रेंड, मैं उसको फुल्ली कवर करने की कोशिश करूंगा। ऑल राइट, थैंक यू ऑल।